नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम डाइस 2023-24 में स्टूडेंट डेटा एंट्री को करना सीखेंगे। इसके लिए आपने अपना गूगल क्रोम ओपन करना है और सर्च बार में टाइप करना है UDICE प्लस 2023-24। आपके सामने SEO पहला पेज ओपन होगा। आप अलग अलग स्टूडेंट मॉड्यूल, टीचर मॉड्यूल और UDICE प्रोफाइल में भी जा सकते हैं। नहीं तो आप UDICE के पहले लिंक पे क्लिक करके भी आप उस पेज पे रीडायरेक्ट हो सकते हैं। यहाँ से हम लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पे क्लिक करके सभी मॉड्यूल वाले पेज पे चले जाएंगे और अपनी इच्छा से यदि आपने प्रोफाइल फैसिलिटी पे जाना है तो लॉगिन यहाँ से कर सकते हैं। टीचर मॉड्यूल में जाना है तो लॉगिन यहाँ से कर सकते हैं और स्टूडेंट मॉड्यूल में आप यहाँ से राज्य सेलेक्ट करके आप जा सकते हैं। हम स्टूडेंट मॉड्यूल के अंतर्गत स्टूडेंट के डेटा की एंट्री करना सीखेंगे। तो यहाँ से हम, क्योंकि हम राजस्थान से हैं तो राजस्थान सेलेक्ट कर लेंगे। आप जिस भी स्टेट से होंगे सेलेक्ट करके गो पे क्लिक करेंगे तो ये पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा इस पेज पे। इस जगह से आपको एक ब्लू बॉक्स में फिर से अपने राज्य पे क्लिक करना होगा और आपका पेज स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ आप 2022-23 और 2023-24 में लॉगिन कर सकते हैं। हम एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए डेटा एंट्री करना चाह रहे हैं तो हम 2023-24 पे क्लिक करेंगे। स्कूल इंफॉर्मेशन की एक मेनू ओपन होगी छोटी सी, जिसको आप क्लोज कर सकते हैं और इस जगह से आप अपने जो है डेटा की एंट्री कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे, स्क्रॉल करके ऊपर नीचे देख लीजिए, क्लास UKG KG2 PP1 के लिए ऐड स्टूडेंट लिखा हुआ आ रहा है और फर्स्ट के लिए भी ऐड स्टूडेंट लिखा आ रहा है। बाकी जितने भी क्लासेस हैं सभी का डेटा अनदर किसी स्कूल, दूसरे स्कूल से रिलेटेड UDICE से फैच किया जाएगा। जो आपके स्कूल में न्यू एडमिशन आ रहे हैं तो अदर स्कूल की डाइस से वो डेटा फैच किया जाएगा। व्यू मैनेजमेंट के अंतर्गत जाके आप इसको कर सकते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। इस वीडियो में हम UKG KG PP1 इसके लिए ऐड स्टूडेंट, तीनों क्लासों की एंट्री इसी ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करके हो जाएगी और एक क्लास फर्स्ट की एंट्री भी ऐड स्टूडेंट पे करने के बाद हो जाएगी। इन दो क्लासेस की एंट्री, जो नर्सरी वाला पोर्शन है और पहली क्लास है, इनकी एंट्री आप यहाँ से कर पाएंगे। बाकी किसी भी क्लास की एंट्री आप सीधे नहीं कर पाएंगे, वो UDICE से फैच होगी। वो स्टूडेंट जो न्यू आया हुआ है वो किस स्कूल से रिलेटेड है, उस स्कूल की डाइस अगर पूरी तरह से उस स्कूल वाले ने भर दी है तो वहाँ से वो डेटा यहाँ फैच आप कर सकते हैं। चलिए हम UKG KG2 और PP1 वाले पोर्शन में जाकर के एक नर्सरी वाले बच्चे का डेटा एंटर करके दिखाते हैं। ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ जाएगा जिसमें आप बच्चे के डेटा एंट्री करेंगे। तो मैं एक क्लास के बच्चे का डेटा ले लिया है, एक एडमिशन फॉर्म, और उसी से ये डेटा एंट्री कर रहा हूँ। बड़ी सावधानी से डेटा एंटर करना है। मैं वीडियो को पुश करके कुछ डेटा एंट्री कर लेता हूं और जिस जगह पे डेटा को बताना हुआ आपको फिर से बताता चलूँगा। स्टूडेंट नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको चौथा ऑप्शन मिलेगा स्टेट कोड, जो कि ऑप्शनल है, जिसे आप छोड़ सकते हैं। मदर नेम, फादर नेम, गार्जियंस नेम और आधार नंबर डाल के आधार नंबर पे बच्चे का जो नाम है वो नाम आपने इस जगह पे टाइप कर देना है। कई बार आधार नंबर अवेलेबल नहीं होता तो आप यहाँ पे 999 की एंट्री करके 12 टाइम आप 9 इनपुट करके इस डेटा को एंट्री के रूप में सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ
जैसे मैंने 12 बार ये 9 टाइप किया तो यहाँ पे गुड का निशान लग गया और यहाँ गार्जियंस के नेम वाला जो ऑप्शन है वो भी गायब हो गया, यानी ये वाला टेक्स्ट बॉक्स भी डिसेबल हो गया है। तो आप इस तरीके से भी, अगर आपके पास आधार नंबर उपलब्ध नहीं है तो इस प्रकार से भी डेटा एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपको यही राय है कि आप आधार नंबर लेके ही बैठें, या फिर अगर आपने 99 लिख करके एंट्री को कर दिया है तो बाद में आप इसको जैसे मौका मिले स्टूडेंट से आधार कार्ड लेकर के और यहाँ एंट्री को सही कर दें। लेकिन एक बार में आप यहाँ 99 लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट का एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, एड्रेस, पिन कोड और मोबाइल नंबर इनपुट करने के बाद आप अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर के टेक्स्ट बॉक्स को एम्प्टी छोड़ सकते हैं और ईमेल आईडी को भी एम्प्टी छोड़ सकते हैं। मदर टंग, स्टूडेंट की मदर टंग सेलेक्ट करने के लिए आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स में से 42 नंबर हिंदी को सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे आपको हिंदी में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, हिंदी खारी बोली, हिंदी कोटक, हिंदी कौलवी, तो आपने किसी को नहीं, आपने 42 नंबर हिंदी और हिंदी को सिलेक्ट कर लेना है। स्टूडेंट की सोशल कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। माइनॉरिटी ग्रुप में एक नई चीज़ देखने को मिलेगी आपको कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, इन सभी लिस्ट में आपको हिंदू का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सो इसलिए मैंने इसको ना पे सिलेक्ट कर दिया। हो सकता है कि आगे चल के इसको अपडेट कर दिया जाए। BPL नो, और यहाँ आप EBS पे भी नो करेंगे। तो जिस तरीके के साथ जैसा बच्चा जिस डेटा के साथ रिलेटेड होगा आप उसको यस करते हुए आगे बढ़ते चलें। बच्चा इंडियन है, किसी अदर स्कूल, बाहर वाले स्कूल्स के रूप में उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई है या नहीं, नो। और ब्लड ग्रुप में आपको अंडर इन्वेस्टिगेशन, रिजल्ट विल बी अपडेट सून को सिलेक्ट करते हुए डेटा को सेव कर देना है। जैसे ही आप डेटा को सेव करेंगे ये स्टूडेंट नेम, फादर मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ को चेक करने के लिए आपको कहेगा। आपने डेटा को अच्छे तरीके से जन्म प्रमाण पत्र से मिलान कर लेना है, क्योंकि इन 4 डेटाज को आप भविष्य में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आप इसी जगह पे डेटा को सिलेक्ट करते जाइए, चेक करते जाइए और चेक का निशान भी लगाते जाइए। और कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से बच्चे का डेटा सेव हो गया है डाइस पे। और नोटिफिकेशन के रूप में आपको ये पूछेगा कि यदि आप गो टू न्यू एंट्री लिस्ट पे जाना चाहते हैं या किसी और बच्चे के डेटा को भी इंटर करना चाहते हैं। यदि आप ऐड न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो यही फॉर्म दोबारा से ओपन हो जाएगा। आप नेक्स्ट स्टूडेंट की डेटा एंट्री कर सकते हैं। 1 बाय 1 मैंने एक क्लास के डेटा की एंट्री कर ली है। और अब मैं ऐड न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करने के बजाय गो टू न्यू एंट्री लिस्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही गो टू न्यू एंट्री पे क्लिक हम करेंगे तो हमारे सामने उसी क्लास के सारे बच्चे सामने आ जाएंगे। या आप फिर इस जगह से आप अपनी क्लास को सिलेक्ट कर सकती हैं जिस क्लास में आपने डेटा एंट्री कर ली है, उस क्लास को सिलेक्ट कर लीजिए, सेक्शन को सिलेक्ट कर लीजिए और जैसे गो करेंगे तो आपका ये डेटा आपके सामने जो आपने हाल ही में एंट्री की है वो ओपन हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स में आप जब फॉर्म स्टेटस देखेंगे तो जीपी का मतलब है जर्नल प्रोफाइल। आपने सभी बच्चों की अभी जर्नल प्रोफाइल को फिल कर लिया है। अभी आपके पास 2 स्टेट बाकी बचे हैं, ईपी और एफपी। ईपी एनरोलमेंट प्रोफाइल और एफपी फैसिलिटी प्रोफाइल। तो हम 1 बाय 1 इन सबको भी करेंगे। हम एक स्टूडेंट की, जैसे कि जीपी सभी स्टूडेंट्स की हमने जर्नल प्रोफाइल को फिल कर लिया है, अब हम एक स्टूडेंट की ईपी यानी एनरोलमेंट प्रोफाइल को पूरा करेंगे। तो इस पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। हम इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और इस पेज पे बच्चे की जो सारी रिपोर्ट है हम यहाँ देंगे। एडमिशन नंबर इन प्रेजेंट स्कूल, इस स्कूल में इस बच्चे का एडमिशन नंबर क्या है। तो मैं वीडियो को पॉज करके सारी एंट्रीज को कर लेता हूं ताकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए और बाद में मैं आपको समझा दूंगा। तो इस सेक्शन में हमें बच्चे का एडमिशन नंबर देना है, एसआर नंबर, बच्चे का एडमिशन डेट देनी है और क्लास में यदि कोई रोल नंबर सेक्शन दे रखा है तो लिख दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जैसा कि हमारा स्कूल इंग्लिश है तो हमने इंग्लिश
हमारे इंग्लिश ही ऑप्शन में आ रहा है, हमने इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया है। आप अपने स्कूल के अनुसार सेलेक्ट कर लीजिए और ये आपको हाइड मिलेगा एकेडमिक स्ट्रीम ऑपरेटेड बाय स्टूडेंट्स। ये बड़ी क्लासों के लिए, हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए है, और क्योंकि हमारा स्कूल 8वीं का है तो ये डिसेबल है। और यहाँ आपने प्रीवियस स्कूल में बच्चे ने कौन सी क्लास में एडमिशन लिया है, सेम स्कूल है या अदर स्कूल से है। तो ये बच्चा नर्सरी क्लास का है तो हमने यहाँ नॉट स्टडिंग लिखा हुआ है, और नेक्स्ट भी डिसेबल हो गया है, और आरटीआई के अंतर्गत हमारा नहीं आता बच्चा तो हमने नन को सिलेक्ट कर रखा है। और नेक्स्ट जो 3 टेक्स्ट बॉक्स है ये भी, क्योंकि ये बच्चा छोटी क्लास का है तो ये तीनों टेक्स्ट बॉक्स आपको डिसेबल मिलेंगे। तो ये सब एंट्री करने के बाद आपने सेव पे क्लिक करना है, थोड़ी सी प्रोसेस होगी और एनरोलमेंट डेटा सेव्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। और यदि हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट फॉर्म पे चले जाएंगे। तो इस जगह पे हम स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय स्टूडेंट नो, और स्टेट स्कॉलरशिप मिली है या नहीं, अदर कोई स्कॉलरशिप मिली है या नहीं, तो डिसेबिलिटी में स्टूडेंट आता है या नहीं। ये कुछ एंट्रीज हैं जिसमें ज़्यादातर एंट्रीज आपकी नो ही आएंगी। क्योंकि बच्चा छोटी क्लास का है तो एनसीसी या किसी अदर फैसिलिटी में बच्चा नहीं आ रहा है। तो टेक्स्ट बॉक्स में आपने बच्चे की हाइट और बच्चे का वेट इंटर करना है। बच्चे की हाइट 60 सेंटीमीटर से लेकर के 256 सेंटीमीटर तक दे सकते हैं। तो मैंने शुरुआती 60 सेंटीमीटर दे दी है और वेट 20 किलो लिख दिया है। और ये एंट्रीज करने के बाद हम लास्ट में सेव पे क्लिक कर देंगे। यदि कोई एंट्री बच गई है तो आप सीधे उसी एरर पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। लास्ट में थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और फैसिलिटी डेटा सेव्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो बच्चे की पूरी डिटेल का फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाएगा। और आप यहाँ से बच्चे के डेटा की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और बैक टू स्टूडेंट डैशबोर्ड पे भी जा सकते हैं, ताकि आप नेक्स्ट स्टूडेंट्स के डेटा की एंट्री भी इसी प्रकार से कर लें। तो आप देख रहे हैं कि हमने एक बच्चे की जीपी, ईपी और एफपी तीनों कंप्लीट कर ली हैं और तीनों का जो कलर है वो ग्रीन हो गया है। और दूसरे बच्चों का जो 3 स्टेट हैं उनमें से सिर्फ जीपी यानी जर्नल प्रोफाइल वाला ही ग्रीन है और दूसरा अभी तक ग्रीन नहीं हुए। तो इसका मतलब है कि उन सभी स्टूडेंट की ईपी और एफपी अभी करनी बाकी है। तो आप 1 बाय 1 सभी स्टूडेंट्स की इस तरीके से ईपी और एफपी को कंप्लीट करके सेव कर सकते हैं। जैसे ही आपने जीपी, ईपी और एफपी वाले शेड्यूल तीनों फॉर्म्स को आपने पूरा कर लिया तो नेक्स्ट उसके सामने आपको ये दिखाई दे रहा होगा एक आई का निशान और एक फॉर्म है। और आप ये भी ध्यान से देख रहे होंगे कि इन बच्चों के सामने तो कंप्लीट लिखा हुआ आ गया है एंट्री स्टेटस, लेकिन इनके सामने नहीं आया। तो इस जगह पे भी कंप्लीट आपको लिखा हुआ लेके आना है। कैसे लाएंगे? अब तीनों फॉर्म कंप्लीट करने के बाद आपको इस आइस वाले फॉर्म पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसा फॉर्म बच्चे का पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी। इस स्क्रॉल करके इस पीडीएफ फाइल के बिल्कुल नीचे चले जाएं और नीचे यहां लिखा हुआ है कंप्लीट डेटा। आप इस पे कंप्लीट डेटा पे क्लिक करते ही ये आपसे कहेगा कि आर यू श्योर? यस, ओके। तो हम इसे कंप्लीट कर देंगे। अब डेटा जा करके इस बच्चे का कंप्लीट हुआ है। अब यहीं से आप नेक्स्ट स्टूडेंट पे क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट स्टूडेंट के बच्चे के डेटा पे अपने आप चला गया। ये उसके पहले फॉर्म पे आ गया है। आप नेक्स्ट करके दूसरा फॉर्म, नेक्स्ट करके तीसरा फॉर्म और फिर नेक्स्ट करके ये चौथे वाला फॉर्म भी आप यहां से भी ओपन कर सकते हैं। और नीचे कंप्लीट डेटा लिखा हुआ है, उसे आप क्लिक करके ओके करके इस बच्चे के डेटा को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक बार और नेक्स्ट स्टूडेंट पे क्लिक कर देते हैं तो नेक्स्ट स्टूडेंट का डेटा अपने आप पहला फॉर्म खुल जाएगा और आप इसे नेक्स्ट करके दूसरे फॉर्म को नेक्स्ट करके तीसरे फॉर्म को भी नेक्स्ट करके चौथा आपके सामने वही पीडीएफ वाला फाइल खुल जाएगी
और बिल्कुल नीचे स्क्रॉलिंग करके कंप्लीट डेटा पे क्लिक कर देंगे, ओके के कर देंगे और इस बच्चे का भी डेटा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट ना करके ओके करते हैं ताकि उसी लिस्ट पे वापस चले जाएं, बैक टू स्कूल डैशबोर्ड। हम उसी पे जाके डैशबोर्ड पे जाने के लिए, और हमने क्लास को स्टार्ट किया था यूकेजी को, व्यू और मैनेजमेंट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितने बच्चों के सामने जो अभी हमने कंप्लीट किया था कंप्लीट लिखा हुआ आ गया है। अभी भी एक बच्चे के सामने इन प्रोसेस लिखा हुआ है, तो आप इसके आइज वाले फॉर्म पे क्लिक करके इसको भी खोल लें, वही पीडीएफ फाइल वाला फॉर्म खुल जाएगा। स्क्रॉलिंग करके नीचे जाएं, कंप्लीट डेटा बटन पर क्लिक कर दें, आर यू श्योर ओके कर दें और बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर दें और ओके कर देंगे तो भी आपकी सारी क्लास जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि हमारी ये जो पहली क्लास है यूकेजी एलकेजी वाली, वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई है। तो इस तरीके से आप फॉर्म स्टेटस के जीपी, ईपी, एफपी के आगे ये 4 नंबर पे जो फॉर्म शो हो रहा है, इन चारों को आप 1 बाय 1 कंप्लीट कर देंगे तो आपके स्टूडेंट का डेटा कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे इन स्टार्टिंग की 2 क्लासें, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी वाला पोर्शन और फर्स्ट क्लास, इन क्लासों में कैसे न्यू स्टूडेंट का एडमिशन करते हैं और कैसे उनके 4 फॉर्म कंप्लीट करते हैं और उनका डेटा लास्ट में कैसे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इन क्लासों को छोड़ करके, जो इस वीडियो में सीखी हैं, इन क्लासों को छोड़ करके नेक्स्ट सभी क्लासों में आए हुए न्यू एडमिशन को कैसे दूसरे स्कूल की डाइस से अपने स्कूल की डाइस में रिट्रीव करना है और उसका डेटा कैसे अपने डाइस के ऊपर सक्सेसफुली अपलोड करना है। ये सब काम हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी है, जरा सी भी हेल्पफुल रही है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।